नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MGRF इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 15 पार्ट्स है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि इनमें से कौन कौन सी एपी है। अगर कोई आपको एपी फाइंड होती है तो फिर आपको इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको निकालना है। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो ये आपके पास सीरीज दे रखी है ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आपको इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है डी और फिर इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स पे आपको निकालना है। यानी कि आपको फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, आपको फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ये तीनों टर्म्स भी आपको निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। आपको यो एपी फाइंड करने के लिए इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करने का मतलब देखो, आपको करना है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो किस प्रकार से आपको लिखना है a2 माइनस a1 और यानी आपको सेकेंड टर्म से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म आपके पास में दी हुई है 2, तो आपको करना है बेटा 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2। फिर आपको करना है बेटा a3 माइनस a2 यानी कि आपको थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। ये हो जाएगा बेटा 8 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर आपको करना है बेटा a4 माइनस a3 यानी कि आपको फोर्थ टर्म में से थर्ड वाली जो टर्म है इसको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 16 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 8। यानी कि आपके पास में जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, देखो डिफरेंस आ रहा है 2, 4 और 8, यानी कि जो डिफरेंस है इनके बीच का वो सेम नहीं है। यानी कि जो अपने पास में सीरीज दे रखा है ये सीरीज एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। अतः यह एक एपी नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और अगर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई सीरीज ऐसी हो जिसमें आपको एपी फाइंड हो जाए तो आपको फिर उसके कॉमन डिफरेंस डी को लिखना है और फिर आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको निकालने हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसी का 2, 5/2, 3, 7/2। आपको सबसे पहले फाइंड करना है बेटा कि ये एपी है या फिर नहीं है। यानी कि आपको एपी फाइंड करना है और फिर आपको इसका अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस डी और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको निकालना है। तो मैंने बताया बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले a2 माइनस a1 चेक करना है। फिर आपको देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा a2 माइनस a1 चेक करना है। फिर आपको करना है बेटा a3 माइनस a2 चेक करना है। फिर आपको क्या करना है बेटा a4 माइनस a3 चेक करना है। यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म दी हुई है बेटा 5/2, इसमें से आप 2 को माइनस करोगे तो कैसे करोगे, इसके बीच में लिखना है बेटा, इसके बटे हुए में लिखना है आपको 1, यानी इसको 2/1 करना है। अब इसका लो बेटा एलसीएम और देखो 2 और 1, इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 2। इस 2 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम। इसको 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ पे बेटा आएगा 5 और यहाँ देखो माइनस का चिन्ह यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है साइन, ठीक है। और इस 1 का आपको 1 का जो इस 2 में इस 1 से डिवाइड करना है तो जाएगा 2 टाइम्स और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा बेटा 4, यानी कि 5 माइनस 4 ये हो जाएगा बराबर 1। और इस प्रकार से आपके पास में जो सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आएगा 1/2। इसको आप बेटा शॉर्ट में भी कर सकते हो। देखो आपको इतना लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहो तो इसको डायरेक्टली आपको कैसे करना है, देखो इधर आपको क्या करना है बेटा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, और इसके यहाँ पे माइनस है, इधर 5 है। आपको 2 ऐसे के ऐसे लिखना है। बताओ आपको शॉर्ट हुआ नहीं हुआ, हुआ। तो फिर 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और नीचे अब ऐसे कैसे 2 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको थर्ड टर्म में से आपको सेकंड वाली टर्म माइनस करनी है। तो थर्ड टर्म क्या बेटा
3 और यहाँ पे सेकंड वाली टर्म कितनी है 5/2। इसी प्रकार देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा 6, ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, ये 5 और नीचे अपॉन में आ जाएगा 2 और तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। इसी प्रकार से आपको फोर्थ वाले टर्म में से सेकंड वाले टर्म को माइनस करना है। तो फोर्थ वाले टर्म में बेटा 7/2 और थर्ड वाली टर्म में बेटा 3। इसी प्रकार से आप क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। देखो 7 तो ऐसे कैसे, ये माइनस का साइन, अब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो आएगा बेटा 6 और अपॉन में आ जाएगा बेटा 2। तो 7 में से 6 जाएगा तो आएगा बेटा 1 और नीचे ऐसे कैसे 2 आएगा, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंस इज सेम, सो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो लिखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो ये अगर एपी है तो आपको सबसे पहले इसको डिफरेंस लिखना है। तो आपको लिखना है बेटा कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगा बेटा डी, और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 1/2 और कॉमन डिफरेंस डी 1/2 है बेटा। तो अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से होगी, देखो 4 टर्म्स आपके पास में दी हुई है, आपको 5th भी निकालना है, आपको 6th भी निकालना है, आपको 7th भी निकालना है। तो आपको सबसे पहले A5 का मान निकालना है, फिर A6 का मान निकालना है और फिर A7 का मान निकालना है, ठीक है बेटा। तो आपको 5th कैसे निकालोगे, 5th का निकालोगे 4th में आपको डी ऐड करना है। मैंने आपको बताया था जैसे आपको अगर कोई सी भी आपको टर्म निकालनी हो तो आपको क्या करना है बेटा, उससे जस्ट एक जो लास्ट वाली टर्म है उसमें डी ऐड करो, ठीक है, पीछे वाली टर्म में आपको डी ऐड करना है। तो A5 का मान निकालने के लिए आपको A4 में डी ऐड करना है, यानी कि 4th टर्म में आपको डी ऐड करना है। और 4th टर्म कितनी दी हुई है बेटा 7/2, यानी कि आपको बेटा 7/2 में डी यानी 1/2 ऐड करना है, यानी कि देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो आपको क्या करना है, केवल आपको 7 + 1/2 ऐसे कैसे लिखना है, और देखो 7 में 1 जो ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2, या आप इसको लिख सकते हो बेटा 4, यानी कि जो 5th टर्म आई बेटा वो कितनी आई 4। इसी प्रकार से आपको 6th टर्म निकालनी है, और 6th टर्म कैसे निकालोगे बेटा, 5th टर्म में आपको डी ऐड करना है, और 5th टर्म या तो आप 4 लिखो या 8/2 लिखो। जैसे मैं यहाँ पे बेटा 8/2 लिख रहा हूं तो आपको इसमें 1/2 ऐड करना है, और देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2, आप डायरेक्ट कर दो तो, और देखो 9/2 तो 9/2 रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको निकालना है बेटा 7th टर्म, और 7th टर्म कैसे निकालोगे, आपको 6th टर्म में आपको डी ऐड करना है, और 6th टर्म में बेटा 9/2 और डी का मान है बेटा 1/2, तो 9 और 1 तो कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/2 और इसका मान हो जाएगा बेटा 5। इसका मतलब नेक्स्ट 5 टर्म कौन कौन सी हुई, तो आपके पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स हुई बेटा 4, आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी बेटा 4, 9/2 और 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन है बेटा -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 और लास्ट में 4 टर्म है बेटा -7.2। सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक किस प्रकार से करोगे बेटा, आपको करना है बेटा A2 - A1, यानी कि आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, और सेकेंड टर्म है बेटा -3.2, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट वाली टर्म, और फर्स्ट वाली टर्म में बेटा माइनस के है 1.2। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे और बन जाएगा बेटा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1.2, यानी कि इसका देखो मान कितना हो जाएगा, देखो माइनस के 3.2 और प्लस के 1.2, यानी कि माइनस की वैल्यू बड़ी है बेटा, इसलिए साइन तो आएगा माइनस का। 2 में से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो आएगा बेटा 2, यानी कि -2।
2। इसके बाद निकालेंगे बेटा A3 माइनस A2, तो यहाँ पे थर्ड टर्म है बेटा माइनस के 5.2, इसमें से आपको माइनस करना है बेटा माइनस के 3.2। तो देखो ये माइनस का 5.2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और देखो ये माइनस और माइनस दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा बेटा 3.2। और वापस इसमें आपको माइनस करोगे, देखो ये बड़ी वाली जो माइनस वाली जो टर्म है बेटा ये बड़ी है, और बड़ी है यानी कि आपको साइन आएगा माइनस का, और इसमें 5.2 में से आप 3.2 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 2, यानी कि इसका जो A3 माइनस A2 का मान आया वो आया माइनस के 2। इसके बाद आपको A4 में से आपको A3 माइनस करना है, यानी कि आपको फोर्थ टर्म में से थर्ड वाली टर्म को माइनस करना है, और फोर्थ टर्म में बेटा माइनस के 7.2, इसमें से आपको माइनस करना है माइनस के 5.2। आप देखो 7.2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 5.2। यहाँ माइनस के 7.2 है, यहाँ प्लस के 5.2 है, दोनों को देखो आप माइनस का साइन तो बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो 7.2 में से 5.2 माइनस करोगे तो आएगा बेटा माइनस के 2, यानी कि इसका जो डिफरेंस है बेटा वो सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंस इज कॉमन देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है बेटा, अब देखो अगर एपी है तो इनके बीच के तो कॉमन डिफरेंस डी लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस डी इसका मान है बेटा माइनस के 2। तो आपको सबसे पहले अब निकालना है A5 का मान, फिर निकालना है बेटा A6 का मान, फिर निकालना है A7 का मान। आपको फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, फोर्थ टर्म में डी एड करना है, और फिफ्थ टर्म कौन सी, देखो फोर्थ टर्म कौन सी है माइनस के 7.2, तो आपको क्या करना है बेटा माइनस के 7.2 में आपको डी ऐड करना है, और डी है बेटा माइनस के 2। ये प्लस और माइनस दोनों मिलके बन जाएगा माइनस, यानी कि आपको माइनस के 7.2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन साइन जो आएगा बेटा वो आएगा माइनस का, और 7.2 में 2 ऐड करोगे तो आएगा बेटा 9.2। इसी प्रकार से आपको A6 का मान निकालना है, यानी कि आपको फिफ्थ टर्म में आपको डी ऐड करना है, और फिफ्थ टर्म में बेटा 9.2 और इसमें आपको ऐड करना है माइनस के 2, तो 9.2 ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा माइनस, और 9.2 में आप माइनस के 2 ऐड करोगे तो बन जाएगा बेटा माइनस के 11.2। इसी प्रकार से आपको A7 का मान निकालना है, तो A7 का मान निकालने के लिए बेटा A6 में D ऐड करना है, और A6 का मान है माइनस के 11.2 और D का मान है माइनस के 2, इसका मान हो जाएगा बेटा माइनस के 13.2, यानी कि आपके पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से है बेटा, माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। आपके पास ये 3 टर्म्स आ गई, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है बेटा माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2, यानी कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और किस प्रकार से चेक करोगे, आपको सबसे पहले लिखना है बेटा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है माइनस के 6, ये माइनस का चिन्ह साइन ऐसे कैसे आ गया। अब आपको लिखना है A1, A1 का मान कितना है माइनस के 10, तो बताओ बेटा देखो ये माइनस का 6 तो ऐसे कैसे आ गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 10। अब 10 में से 6 जाएगा तो आएगा बेटा 4, बड़ी वाली संख्या प्लस की है इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि आपको पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना है बेटा A3 माइनस A2, और थर्ड टर्म है बेटा माइनस के 2, और इसमें से आपको माइनस करना है बेटा माइनस के 6, ये वापस ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा 6, और देखो 6 में से 2 जाएगा बेटा बचेगा 4, और इसी प्रकार से आपको बेटा A4 में से A3 माइनस करना है, और 4 है बेटा 2, और ये माइनस, और इसमें से माइनस करना है आपको माइनस के 2, और बताओ बेटा देखो माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा प्लस, और 2 बन गया
4, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो सेम आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि डिफरेंस इज सेम, अतः देयरफॉर इट इज एन एपी, यानी कि यह एक एपी है। ठीक है बेटा, अब इसका कॉमन डिफरेंस लिख लो, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बेटा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस 4 है, तो अब आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी, आपको लिखना है A5, आपको लिखना है A6 और आपको लिखना है बेटा A7 का मान। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी बेटा, A5 निकालोगे, आपको A4 में D ऐड करना है, यानी कि फोर्थ टर्म में आपको D ऐड करना है, और फोर्थ टर्म कौन सी है, पॉजिटिव के 2, यानी कि आपको क्या करना है बेटा 2 के अंदर D का मान कितना है 4 ऐड करोगे तो बेटा आएगा 6। इसी प्रकार से आपको 6 टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में आपको D ऐड करना है, और फिफ्थ टर्म में बेटा 6 और D का मान 4, तो यह आ जाएगा 10। इसी प्रकार से A7 निकालोगे तो यह आ जाएगा बेटा 10 प्लस 4, यह आ जाएगा 14, यानी कि आपके पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी बेटा 6, 10 और 14, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, यानी कि सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना है बेटा, और डिफरेंस चेक करने के लिए आपको लिखना है बेटा A2 माइनस A1, यानी कि आपको सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है, और सेकंड वाली टर्म में बेटा 3 प्लस रूट 2, इसमें से आपको माइनस करना है 3। अब देखो बेटा इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा केवल रूट 2। इसके बाद आपको लिखना है बेटा A3 माइनस A2, और थर्ड वाले टर्म में से आपको सेकंड वाले टर्म को माइनस करना है। थर्ड वाली टर्म में बेटा 3 प्लस 2 रूट 2, यानी कि आपको लिखना है बेटा 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से आपको माइनस करना है बेटा 3 प्लस रूट 2। अब देखो बेटा ये माइनस है ना, और हमेशा ध्यान रखना बेटा अगर कोष्टक के बाहर है ना ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का हो तो अंदर जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अंदर साइन देखो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि हम लिखेंगे बेटा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3 और माइनस के अंडर रूट 2। देखो बेटा 3 से तो ये हो जाएगा 3 कैंसल, और देखो 2 रूट 2 से 1 रूट 2 माइनस होगा तो यहां बचेगा रूट 2। एक बात ध्यान रखना बेटा इस रूट 2 के बाहर कोई भी मान नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है 1 रूट 2 है, यानी कि आपको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है बेटा A4 माइनस A3, और यानी कि आपको फोर्थ टर्म में से थर्ड वाले टर्म को माइनस करना है। फोर्थ वाले टर्म में बेटा 3 प्लस 3 रूट 2, यानी कि आपको 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें से माइनस करना है 3 प्लस 2 रूट 2, और इसको लिखना है कोष्टक में। और वही आपको देखो ब्रैकेट है बाहर बेटा, तो ब्रैकेट के कारण ये सब जो प्लस वाला चिन्ह है ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, यानी कि सब जो मान है वो सारे के सारे माइनस में हो जाएंगे। वापस वही 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 3 रूट 2 में से 2 रूट माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा रूट 2, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सभी में सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसका मतलब बेटा जो एपी है, यानी कि दिस इज एन एपी, यानी कि ये जो हमारे पास सीरीज है ये एपी दी हुई है, और अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी भी लिखना है, और आपको फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको निकालने हैं। ठीक है, तो लिखो, अब लिख लो कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर हो जाएगा बेटा रूट 2, और रूट 2 अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी बेटा A5, A6 और A7, और फिफ्थ टर्म को निकालोगे फोर्थ टर्म में डी ऐड करना है, और फोर्थ टर्म कितने देखो बेटा फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2, यानी कि देखो इधर 3 प्लस 3 रूट 2, इसके अंदर आपको ऐड करना है डी, और डी है बेटा केवल रूट 2, यानी कि 3 रूट 2 में एक रूट 2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा बेटा 3 प्लस 4 रूट 2, यानी कि जो फिफ्थ टर्म आई वो आई है 3 प्लस
4√2। इसी प्रकार से आपको 6 टर्म निकालनी है और 6 टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में डी ऐड करोगे और फिफ्थ टर्म में बेटा 3 + 4√2, यहाँ पे आएगा √2, तो ये हो जाएगा बेटा 3 + 5√2। इसी प्रकार से आपको सेवंथ टर्म निकालनी है, यानी कि 6 टर्म में आपको डी ऐड करना है और 6 टर्म में बेटा 3 + 5√2, इसमें आप ऐड करोगे √2, तो यह हो जाएगा 3 + 6√2, यानी कि आपके पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या है बेटा। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास में 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। 6 क्वेश्चन है बेटा 0.2, 0.22, 0.222 और फोर्थ टर्म है 0.222 और 2। सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले a2 - a1 चेक करना है। a2 - a1 है बेटा a2 - a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड वाली टर्म है 0.22, इसमें से आपको माइनस करना है 0.2, यानी कि देखो बेटा 2 है यहाँ पे, यानी 2 है, तो ये 2 तो ऐसे कैसे आएगा। देखो किस प्रकार से करते हैं, आपको इधर रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। आपको करना है 0.22, तो आपको माइनस करना है 0.2, इस प्रकार से आपको माइनस करना है। तो ये कोई 2 के नीचे कोई भी टर्म नहीं है ना बेटा, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 0, ये पॉइंट ऐसे कैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, इसको हटा दो यहाँ से, यह आ जाएगा बेटा 0.02। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आगे भी माइनस करना है। क्लियर है। देखो आप अब आपको लिखना है a3 - a2, यानी कि थर्ड वाली टर्म में से आपको सेकंड वाली टर्म को माइनस करना है, और जो थर्ड वाली टर्म है बेटा वो है 0.222, तो लिखो इसको 0.222, इसमें से माइनस करना है 0.22 और माइनस करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 0.002। अब आपको करना है बेटा a4 - a3, यानी कि फोर्थ टर्म में से थर्ड वाली टर्म को माइनस करना है, और फोर्थ टर्म में बेटा 0.2222, 4 टाइम है, इसमें से आपको माइनस करना है 0.2, 0.2 और 2, तो माइनस करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 0.000 और 2, यानी कि इनका जो बीच का डिफरेंस है बेटा वो सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, तो हम लिख देंगे बेटा डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है बेटा 0 -4 -8 और -12। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3, ये चारों मान चेक करेंगे, तीनों चेक करेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म माइनस करना है। सेकंड वाली टर्म है बेटा -4 और फर्स्ट वाली टर्म है 0, यानी कि आपको -4 में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा -4। इसी प्रकार से आपको क्या करना है बेटा -8 में से माइनस करना है -4। देखो ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा और बन जाएगा प्लस, तो देखो -8 और प्लस का 4, तो यहाँ आ जाएगा -4। इसी प्रकार से बेटा आपको फोर्थ टर्म में से आपको थर्ड वाली टर्म को माइनस करना है। फोर्थ टर्म बेटा -12, आपको माइनस करना है इसमें -8। ये माइनस और ये माइनस ये मिलके बनाएगा बेटा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और इनके बीच का देखो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तो हम लिख देंगे बेटा डिफरेंस इज कॉमन, सो देयरफॉर इट इज एन एपी, यानी कि यह एपी है। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बेटा
4 और डिफरेंस देखो डी का मान माइनस का 4 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है, यानी कि आपको A5 का मान, A6 का मान और A7 का मान, तीनों मान निकालना है। तो A5 का मान कैसे निकालोगे, फोर्थ टर्म में डी ऐड करोगे, इसी प्रकार से आपको 6 निकालना है और इसी प्रकार से आपको सेवंथ टर्म में भी निकालना है। तो फोर्थ टर्म कौन सी है, -12, यानी कि आपको बेटा -12 में ऐड करना है -4, ये प्लस और ये माइनस, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस और ये आ जाएगा 4, तो -12 और -4 ये हो जाएगा बेटा -16, और A6 का मान निकालने के लिए फिफ्थ वाली टर्म में डी ऐड करना है। फिफ्थ वाली टर्म में बेटा -16 और डी का मान है -4, तो इसका मान देखो प्लस और माइनस दोनों होके कितना हो जाएगा माइनस, और फिर 16 में 4 ऐड करोगे तो -20, और इसी प्रकार से बेटा -20 में आपको ऐड करना है -4, तो ये आ जाएगा -24, यानी कि बेटा नेक्स्ट जो 3 टर्म्स आई है अपने पास में, ये आई है बेटा -16, -20 और -24, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का 8th क्वेश्चन है बेटा -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे, और डिफरेंस चेक करेंगे बेटा A2 - A1 से, A3 बेटा A3 - A2 से, और A4 - A3 से। A2 - A1 कितना हो जाएगा -1/2, यानी कि आपको देखो A2, A1, A3 और A4 सभी का मान सेम है, यानी कि आपको सबकी जगह -1/2 ही लिखना है। ठीक है बेटा, यानी कि A2 का मान भी -1/2 है और A1 का मान भी -1/2 है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मान हो जाएगा प्लस, यानी कि आ जाएगा बेटा +1/2। तो देखो माइनस से प्लस कैंसल, यानी कि इसका मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार से बेटा -1/2 यहाँ पे और यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0, और इसी प्रकार से -1/2 और यहाँ हो जाएगा +1/2, तो इसका मान भी आ गया 0, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, और अगर सेम है तो हम लिख देंगे बेटा डिफरेंस इज कॉमन, सो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो आपको हर बार अगर एपी में अगर आपको ये ध्यान रखना बेटा डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपको ये लिखना है, फिर आपको इनके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है। ठीक है, लिखे, और डी का मान हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी हुई, A5, और A5 का मान कैसे निकालोगे, फोर्थ टर्म में डी ऐड करोगे। फोर्थ टर्म कितनी है -1/2 और डी का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार से A6 का मान निकालोगे। A6 के लिए क्या करोगे बेटा, A6 के लिए आपको फिफ्थ टर्म में डी ऐड करना है, तो फिफ्थ टर्म है -1/2, इसमें 0 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -1/2। इसी प्रकार से आपको A7 निकालना है, ये -1/2, ये 0, यानी कि ये हो जाएगा -1/2, यानी कि आप जो भी टर्म निकालोगे उसमें जो उसका मान आएगा वो -1/2 ही आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 0 है, तो हम लिख देंगे बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स -1/2, -1/2 और -1/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है बेटा इसका 1, 3, 9 और 27। सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस किस प्रकार से चेक करेंगे बेटा, मैंने बताया सबसे पहले आपको A2 - A1 चेक करना है, फिर आपको चेक करना है बेटा A3 - A2, फिर आपको चेक करना है बेटा A4 - A3। A2 - A1 का मतलब बेटा, तो सेकंड वाली टर्म में से आपको फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। सेकंड वाली टर्म में बेटा माइनस ओनली 3 है, और यहाँ माइनस करना है बेटा 1, तो यहाँ पे आएगा बेटा 2। इसी प्रकार से थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस करना है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9 - 3, तो यहाँ आ जाएगा 6। और फोर्थ वाली टर्म कितनी है बेटा 27, इसमें से माइनस करना है 9, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 18। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे बेटा डिफरेंस इज नॉट कॉमन, so therefore it is not
एन एपी, यानी कि ये एपी नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा ए, 2a, 3a और 4a। आपको सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है, और किस प्रकार से करेंगे बेटा, आपको सबसे पहले a2 माइनस a1 चेक करोगे, आप सब इसके बाद में a3 माइनस a2 चेक करोगे, फिर इसके बाद में a4 माइनस a3 चेक करोगे। यानी कि सबसे पहले सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। सेकंड वाली टर्म है 2a और फर्स्ट टर्म है बेटा a, यानी कि 2a में से 1a जाएगा तो बचेगा a। इसी प्रकार से थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस करना है। थर्ड वाली टर्म में बेटा 3a और सेकंड वाली टर्म में बेटा 2a, तो ये हो जाएगा बेटा a। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है, यानी कि 4a में से आपको माइनस करना है 3a को, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा a। तो यहाँ पे देखो बेटा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी कि हम लिखेंगे बेटा डिफरेंस इज कॉमन, सो देयरफॉर इट इज एन एपी, यानी कि यह एपी है, और अगर एपी है तो आगे के आपको 3 पद भी निकालने हैं। तो लिखो बेटा, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा a। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो बेटा a5। तो फिफ्थ टर्म को कैसे निकालोगे, फोर्थ टर्म में आपको d ऐड करना है, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। तो फोर्थ टर्म में बेटा 4a और d का मान है बेटा a, तो ये हो जाएगा फिफ्थ a। इसी प्रकार से a6 का निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में d ऐड करना है, यानी कि 5a में ऐड करोगे a, तो ये हो जाएगा 6a। इसी प्रकार से आपको सेवंथ टर्म निकालने के लिए क्या करना है बेटा, 6a में a जोड़ना है, तो ये आ जाएगा बेटा 7a। यानी कि आप लिखोगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से, 5a, 6a और 7a, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा a स्क्वायर a क्यूब, और यहाँ है बेटा a4। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करेंगे बेटा a2 माइनस a1 से, इसके बाद बेटा a3 माइनस a2 चेक करेंगे, और लास्ट में आपको चेक करना है a4 माइनस a3। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है, और सेकंड वाली टर्म है a स्क्वायर, इसमें से a माइनस करोगे, तो देखो बेटा इसमें भी a है, यहाँ पे भी a है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा a। तो कॉमन आने के बाद देखो यहाँ पे तो a स्क्वायर है, डबल a था, अब a बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा a, ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और यहाँ से देखो a कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा बेटा 1, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस आया a2 माइनस a1 का मान आया a माइनस 1। एक बात ध्यान रखना बेटा हमेशा कि जब भी आप इस प्रकार से देखो a4 और माइनस करो a2 यानी a स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे आपको कॉमन लेना है a स्क्वायर, जो सबसे कम वाली घात है वो कॉमन आ जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे है स्क्वायर में, और यहाँ पे है 4 टाइम्स, यानी कि इसको में जो a4 है इसका मतलब बेटा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी 4 बार a मल्टीप्लाई में है, और स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 2 बार मल्टीप्लाई में है। यानी कि अगर किसी भी नंबर के सिर पर अगर 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखा होता है तो वह उतनी ही बार मल्टीप्लाई होता है अपने आप। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो बेटा a स्क्वायर है, यानी कि ये a इंटू ए है, और इसमें से आप माइनस करोगे a, तो यहाँ से a और यहाँ से a कॉमन आ गया बेटा। तो देखो ये तो कॉमन आ गया, ये दोनों, तो यहाँ पे तो बचा ये वाला a, ये माइनस का चिन्ह, और ये वाला a, ऐसे कैसे सॉरी एक इस a से कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे जाएगा a। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से मैंने किया। तो आई होप ये वाली जो बात है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बेटा। अगर ये वाली बात अगर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आई तो एक बार यहाँ से इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस करना है। थर्ड वाली टर्म बेटा a क्यूब, और इसमें से आपको माइनस करना है a स्क्वायर। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 इसमें भी होगा, यानी कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बेटा a स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा a माइनस 1। इसके आगे देखो a4 माइनस a3, तो यहाँ है बेटा a4, यहाँ है बेटा a क्यूब, तो यहाँ कॉमन आएगा a क्यूब, तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। अब देखो बेटा इनके बीच का डिफरेंस सेम है क्या,
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे a क्यूब। तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंस is not common, so therefore it is not an AP, यानी कि यह एक AP नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा √2, √8, √18 और √32। ये सीरीज दी हुई है, तो आपको चेक करना है कि ये AP है या फिर नहीं है। तो आप चेक किस प्रकार से करोगे, तो आपको सबसे पहले चेक करोगे A2 - A1, फिर आपको चेक करना है A3 - A2, फिर आपको लास्ट में चेक करना है A4 - A3। ठीक है बेटा, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है। और यहाँ पे देखो बेटा √8 सेकंड वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म में बेटा माइनस के √2। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखना बेटा, ये √8 है, मैं √8 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, √2 × 2 × 2, यानी 2 कितनी बार आ गए, 3 बार। और देखो बेटा यहाँ पे इस 2 और 2 इसके जोड़ा बन रहा है, यानी कि ये यहाँ से 2 बार आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2√2। ठीक है, इसी प्रकार से 18 को देखो बेटा, 18 को किस प्रकार से लिखोगे, 18 को लिखते हैं बेटा 3 × 3 × 2, यानी कि 3 × 9, 3 × 3 9, 9 को 2 से ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 18। तो देखो इस 3 के जोड़े बन गए ना बेटा, तो ये 3 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा बेटा 3√2। इसी प्रकार से बेटा देखो √32 है, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 कितनी बार हो गए, 5 टाइम्स। देखो यहां से भी एक निकल जाएगा, यहां से भी एक निकल जाएगा, तो यहाँ केवल एक बचेगा। और यहां से एक निकला 2, यहां से भी एक निकला 2, यानी 2 × 2 कितना होगा, 4। तो इसको लिखेंगे बेटा 4√2। बस आपको ये वाली बात समझना है, यानी कि आपको √8 की जगह आपको लिखना है बेटा 2√2, √18 की जगह आपको लिखना है बेटा 3√2 और √32 की जगह आपको लिखना है 4√2। ये ध्यान रखना है। √8 की जगह लिखेंगे बेटा 2√2, इसमें से माइनस करेंगे √2, और मैंने बताया देखो √2 के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसे बोलेंगे 1√2। तो 2√2 में से 1√2 जाएगा, तो बेटा बचेगा √2। इसी प्रकार से आपको थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म माइनस करना है। थर्ड वाली टर्म में बेटा √18, और जो आपके पास में जो सेकंड वाली टर्म है ये है √8, √18 माइनस √8, √18 को लिखेंगे बेटा 3√2, इसमें से माइनस करेंगे 2√2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। इसी प्रकार से आपको फोर्थ वाली टर्म में से थर्ड वाली टर्म को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे बेटा √32 यानी 32, इसमें से माइनस करना है √18, √32 को लिखेंगे बेटा 4√2, इसमें से आपको माइनस करना है 3√2, तो यहाँ आ जाएगा बेटा √2, यानी कि आपके पास में डी का मान या डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंस इज कॉमन सो दैट इट इज एन एपी। तो और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना हो जाएगा, √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी जाएगी, A5 और A5, इसके अलावा A6 और ये हो जाएगी A7। A5 को कैसे निकालोगे, यानी फिफ्थ टर्म को कैसे निकालोगे बेटा, फोर्थ टर्म में आपको D ऐड करना है, और फोर्थ टर्म कितनी थी, √32, यानी कि आपको √32 में √2 ऐड करना है। और मैंने बताया √32 को कैसे लिखोगे, 4√2, और यहाँ पे ऐसे कैसे लिखना है √2, यानी कि ये आ जाएगा बेटा 5√2। और जब 5 को वापस √2 के अंदर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, 5 × 5, तो ये हो जाएगा 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 50। इसी प्रकार से आपको A6 का मान निकालना है, यानी कि A6 का मान कैसे निकालोगे, फिफ्थ टर्म में आपको D ऐड करना है, और फिफ्थ टर्म कौन सी है, √50, इसमें आपको ऐड करना है 2,
और अंडर रूट 50 को कैसे लिखा हमने 5√2, यानी कि 5√2, इसमें आप ऐड करोगे √2 तो ये आ जाएगा बेटा 6√2, और 6 जब रूट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 72। इसी प्रकार से आपको सेवंथ टर्म निकालनी है, और सेवंथ टर्म निकालने के लिए 6 टर्म में डी ऐड करेंगे। 6 टर्म है बेटा √72, इसमें आपको ऐड करना है √2, और 72 को कैसे लिखा 6√2, इसमें आपको ऐड करना है 2 तो ये आ जाएगा 7√2, और जब 7 रूट के अंदर जाएगा बन जाएगा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 98, यानी कि बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हुई, √50, √72, अंडर में आ जाएगा 98, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा √3, √6, √9 और √12, यानी कि सबको आपको इस सीरीज को चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं है। अगर एपी है तो फिर आपको क्या करना है, डिफरेंस चेक करने के बाद में डी का मान निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, और डिफरेंस चेक किस प्रकार से करोगे बेटा, सबसे पहले आपको चेक करना है बेटा a2 माइनस a1 को, यानी कि सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है, फिर आप निकालोगे बेटा a3 माइनस a2 का मान, फिर आपको लास्ट में निकालना है a4 माइनस a3 का मान। तो सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो सेकंड टर्म हो जाएगी बेटा √6, इसमें से माइनस करोगे बेटा √3, तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ देखो बेटा √6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं बेटा √3 और √2, या आप इसको लिख सकते हो √3 इंटू 2। एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर अंडर के अंदर देखो इस प्रकार से √3 है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से, यानी कि √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर वाली संख्या अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इसको मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि अगर आप √3 इंटू 2 लिखो तो भी सही है, और √3 और √2 इसको अलग अलग लिखो तो भी सही है। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि आपको इस √6 की जगह √3 और √2 को अलग अलग लिखना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। लिखो, तो √6 को लिख सकते हैं बेटा √2 और √3, ये माइनस का चिन्ह और √3, और देखो यहाँ से दोनों में से कॉमन कितना आएगा, इन दोनों में देखो इसमें और इसमें से कॉमन आएगा बेटा √3, यानी कि √3 इसमें से यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा √2, ये माइनस, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। फिर आपको निकालना है a3 माइनस a2, यानी कि आपको थर्ड टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म में बेटा √9, इसमें से माइनस करोगे 6, जैसे हमने √6 के टुकड़े किया ना बेटा √9 को भी वैसे लिखेंगे, यानी कि √9 को लिख सकते हैं बेटा √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इसी प्रकार से √6 को लिखेंगे √2 और यहाँ पे लिखेंगे √3। देखो बेटा यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि दोनों तरफ √3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया √3, और यहाँ पे कितना बच गया माइनस का √2। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फोर्थ टर्म में से थर्ड वाले टर्म को माइनस करना है, और फोर्थ टर्म में बेटा √12, इसमें से आपको माइनस करना है √9, तो √12 को कैसे लिखोगे, √12 को लिख सकते हैं बेटा √4 इंटू √3, और आप चाहो तो 4 को केवल 2 भी लिख सकते हो, या इसको √12 को केवल 2√3 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, और ये माइनस का चिन्ह इसको लिखेंगे √3 इंटू मल्टीप्लाई बाय √3। तो बताओ यहाँ पे देखो इसमें भी अंडर का मान है बेटा, इसमें भी अंडर है, यानी कि √3 और √3, यहाँ से दोनों में से √3 को मना गया, और यहाँ पे √4, यानी कि यहाँ पे जाएगा √4 और यहाँ पे जाएगा माइनस का √3, और 4 को कैसे लिखोगे 2, यानी कि आपको लिखना है 2 माइनस √3। अब देखो बेटा डिफरेंस सेम आ रहा है क्या,
आपने गौर किया है कि डिफरेंस यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है और लास्ट में भी अलग है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंस इज नॉट कॉमन, therefore it is not एन एपी, यानी कि ये जो हमारे पास सीरीज दी गई है वो एपी नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। सबसे पहले बेटा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके स्क्वायर को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ठीक है बेटा, अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और किस प्रकार से चेक करेंगे, जैसे हमने अभी तक किया है वैसे ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालना है, यानी कि आपको सबसे पहले सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है, और सेकंड वाले टर्म में बेटा 9 और फर्स्ट वाले टर्म में 1, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। इसी प्रकार से आपको क्या करना है बेटा a3 माइनस a2 करना है, और यहाँ पे a3 है 25 और a2 है बेटा 9, यह आ जाएगा बेटा 16। इसी प्रकार से बेटा आपको क्या करना है a4 में से a3 को निकालना है, और यानी a4 एंड फोर्थ टर्म है बेटा 49, इसमें से आप निकालोगे माइनस करोगे 25 तो आएगा बेटा 24। यानी कि आपकी जो पास में सीरीज है बेटा ये क्या है, एक इसमें जो डिफरेंस है इसमें सेम नहीं आ रहा है, यानी कॉमन नहीं आ रहा है, और कॉमन नहीं है इसका मतलब ये पी। तो हम लिख देंगे बेटा डिफरेंस is not common, so therefore it is not, या this is not an एपी। ठीक है बेटा, ये एपी नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट और आखिरी पार्ट पर। आखिरी 15 क्वेश्चन है बेटा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और लास्ट में दिया हुआ है 4 टर्म 73। तो सबसे पहले स्क्वायर को ओपन कर लो। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 49, और 73 हो जाएगा बेटा ऐसे कैसे 73, यानी कि आपके पास सीरीज बन गई। अब आप चेक कर लो, यानी कि डिफरेंस चेक कर लो। तो डिफरेंस से करेंगे बेटा a2 माइनस a1 से, तो a2 का मान कितना है 25, तो ये आ जाएगा 25। इसमें से माइनस करोगे a1, a1 कितना है 1, तो और 25 में से 1 जाएगा तो बेटा आएगा 24। इसी प्रकार से आपको चेक करना है बेटा a2 माइनस a3 माइनस a2, यानी कि थर्ड टर्म दी हुई है बेटा 49 और सेकेंड टर्म आपके पास में 25, तो यह आ जाएगा 24। इसी प्रकार से आपको फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस निकालना है। फोर्थ टर्म बेटा 73 और थर्ड टर्म बेटा 49, तो यह आ जाएगा बेटा 24। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है इसका मतलब यह एपी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिफरेंस इज कॉमन, सो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो डी का मान कितना हो जाएगा 24। तो हम लिख लेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी, आपको निकालना है a5, आपको निकालना है a6 और आपको निकालना है बेटा a7। फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे बेटा, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म में आपको d ऐड करना है, और फोर्थ टर्म कितनी है, फोर्थ टर्म है बेटा 73, यानी कि आपको 73 में 24 ऐड करना है। तो 73 इसमें आप ऐड करोगे बेटा 24, तो ये हो जाएगा बेटा 97। और वापस a6 का मान निकालने के लिए a5 में d ऐड करना है। a5 का मान है 97, d है 24, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा 121। इसी प्रकार से आपको a7 का मान निकालने के लिए आपको a6 में d ऐड करना है। तो a6 है बेटा 121 और d का मान है 24, तो ये हो जाएगा बेटा 145। तो आपके पास में नेक्स्ट 3
टर्म्स कौन कौन सी हुई, 97, 121 और 145, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।